सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एमएलएम क्या होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने स्कैम किया है या नहीं, कौन सही है और कौन गलत है। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम है या नहीं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो पहले जानते हैं एमएलएम क्या होता है। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें ऐसा होता है, मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और मैंने यह प्रोडक्ट बनाया, फिर एक कंपनी खोली जिसमें मैंने 10 लोगों को हायर किया है और मैंने उन लोगों को बता दिया है कि आपको और लोगों को इस कंपनी में ज्वाइन करना है और स्कीम में ऐड करना है प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो वो और लोगों को ऐड करते हैं और वो और लोगों को ऐड करते जाते हैं। ऐसे ही पिरामिड स्कीम बन जाती है और बहुत सारे लोग इस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? गवर्नमेंट में इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, फिर भी लूप होल्स के कारण ये एमएलएम मार्केटिंग या फिर कह लो डिजिटल मार्केटिंग ये कंपनियां चल रही है। सो एमएलएम में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, तो आपको इन स्कैमों से बचते रहना चाहिए। अभी बात करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बारे में। इन लोगों के बीच बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो पहले संदीप माहेश्वरी सर के बारे में बात करते हैं। जो संदीप माहेश्वरी जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, उनमें कई सारे बच्चे आए थे, तो उनमें से कुछ बच्चों ने इस स्कैम के बारे में बात करी संदीप माहेश्वरी के साथ कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। एक कोर्स के हमारे साथ 50,000, 1 लाख तक के, 10 लाख तक के कोर्सेज बेचते हैं और कहते हैं कि हम मंथली 10 लाख रुपीज़ का आपको कमा के देंगे, अगर नहीं दिए तो पैसे वापस दे जाएंगे। लेकिन ऐसा सब कुछ होता नहीं है। उन बच्चों ने ये कहा कि हमारे से कोर्स तो ले लिया, 50,000 का कोर्स हमने ले लिया उनसे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, हम नहीं आगे बढ़ रहे, नहीं कुछ नहीं, हमारे पैसे स्कैम हो गए हैं। तो आपको भी ऐसे स्कैम से बच के रहना चाहिए। तो संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारी चीज़ें बोली और बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे एमएलएम मार्केटिंग लेवल है, लेकिन वो संदीप माहेश्वरी का उड़ता हुआ तीर किसने ले लिया? डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में ले लिया। और फिर क्या ही बोले, संदीप माहेश्वरी ने कुछ नहीं बोला था, नाम भी नहीं बोला था, लेकिन क्या किया, उड़ता हुआ तीर इन्होंने ले लिया। क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने स्कैम किया है, तो उनको लगा कि ये तो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें 2 घंटे की वीडियो में बहुत कुछ बोला। संदीप माहेश्वरी जी को बोला कि मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, 1 वीक में ये कर लूँगा, बहुत कुछ बोला। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लगा कि ये स्कैम तो मैं ही कर रहा हूँ, इस तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उन्होंने भी 2 घंटे की वीडियो बना दी और संदीप माहेश्वरी के ऊपर एलिगेशन लगाए और बहुत सारी चीज़ें बोली। संदीप माहेश्वरी के शो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा आए थे, तभी तो कुछ नहीं हुआ था, तभी तो वो कर रहे थे बाउंस बैक बाउंस बैक बाउंस बैक, आसान है, वो सब साथ मिलके कर रहे थे। और अब अचानक ही ये हो गया। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने MBA और वो सब किया है, लेकिन वो सब झूठ है। क्योंकि श्रीलंका एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से 10 दिन में MBA कर लिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने। इसी की वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम छप गया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है क्या, कौन है? उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू की मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से। मोटिवेशनल वीडियो डालते गए, बहुत ही फेमस वीडियोस अच्छे थे, बहुत ही फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने 10 डेज़ का, मैंने जो बोला, MBA कोर्स लिया और MBA की डिग्री ले ली। 10 दिन में MBA बन गए। और उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टडी उसके ऊपर वीडियो डालना शुरू किया और बाद में क्या ही बोले, वो और भी फेमस होते चले गए। बिजनेस केस स्टडी वो सब, तो सभी को ऐसा लगा कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सच ही दे रहे होंगे। तो उसके बाद उनकी ऑडियंस बिल्ड हो गई थी कि ये बिज़नेस के स्टडी और बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, लेकिन वो गलत थे। फिर विवेक बिंद्रा ने लॉन्च किए अपने कोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें, जिसमें
कई सारे बच्चों को ऐड किया गया है, इन सारे कोर्स को बेचा गया है। 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बहुत सारे कोर्सेज बेचे गए और बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी खोल दी और MLM मार्केटिंग की, और उसमें बहुत बड़ा स्कैम हो गया। वो आपको संदीप माहेश्वरी सर के जो आए थे 2 बच्चे, उन्होंने बोला। तो अब बात करेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये कहा था कि आप अगर हमारे साथ ज्वाइंट होते और मंथली पैसे नहीं कमा पाते तो हम आपके कोर्स के 15,000 रुपीज़ आपको वापस दे देंगे, 1 लाख रुपीज़ आपको वापस दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई सारे वीडियोस बाहर आए, जैसे कि ये सारे वीडियोस आप देख ही सकते हैं। जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं तो आपने ये वीडियो देखा और ये बच्चा बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तक की हालत आ गई है। कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है विवेक बिंद्रा की टीम से, कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। और अभी रिसेंटली डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को मारा पीटा है। बस मैं दिखाता हूँ क्या क्या है, पूरा दिखाते जा। फेस पे ये आईज पे है, ये आर्म पे कट है और ये दोनों नील है हाथों पे, हाथों पे ये नीला है, यहाँ पैर पे भी नीला है। तो स्वेलिंग थी, वो दवाइयाँ दे रखी हुई हैं। 1 वीक ही हुआ है उनकी शादी को, दूसरी शादी को, और 1 वीक के अंदर ही अपनी बीवी को रूम में जाकर इतना पीटा कि लड़की के भाई ने विवेक बिंद्रा के ऊपर केस ठोक दिया। और विवेक बिंद्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगी धीरे धीरे से। तो आपको इस स्कैम से बचना चाहिए। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी पे ये एलिगेशन लगाया कि आप भी बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं, एक इमेज के 20,000, 30,000, 15,000 ऐसे इमेज के चार्जेस लेते हैं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील करते हैं, उन्हीं से पैसे लेते हैं इमेज के। संदीप माहेश्वरी जो कर रहे हैं क्लासेस हो, जो भी कर रहे हैं वो सब फ्री में ही कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो ऑनलाइन उनकी इमेजेस बेचते हैं वो भी वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये भी कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में मिलने जाने के कंसल्टेंसी के 9 लाख 25 लाख वो सब कुछ लेते हैं। लेकिन वो किससे लेते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से लेते हैं, ना कि गरीब बच्चों से और ना ही मिडिल क्लास लोगों से जो कोर्स बेचने का काम धंधा करते हैं। ऐसा तो संदीप माहेश्वरी नहीं करते। सो यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के एलिगेशन गलत साबित होते हैं और वो खुद ही इस जाल में खुद ही फंस जाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस साइड में संदीप माहेश्वरी के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत है तो गलत है, स्कैम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 500 करोड़ का स्कैम कर दिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ हुए। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस कंट्रोवर्सी से क्या सीख सकते हैं? आप ये सीख सकते हैं कि किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी MLM मार्केटिंग में घुसने से पहले उनका प्रोडक्ट क्या होता है उनके बारे में जानना चाहिए। प्रोडक्ट वर्ती है या नहीं, मिडिल क्लास लोग इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या नहीं, उनके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। MLM में क्या होता है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। और कोई भी कंपनी आपसे पैसे ले रहा है कोर्स में ज्वाइंट होने के लिए तो वो गलत ही है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी बिकाई कैसे होगी। अगर आप उसमें ज्वाइंट होते हैं तो आप एक सेल्समैन बन के रह जाते हो,
आप एक ओनर नहीं, आप एक सेल्समैन हो। आप 50,000 में जो कोर्स लेते हैं वही कोर्स आपको दूसरे लोगों को बेचना पड़ता है, और आप जो बेवकूफ़ बने हैं वो आपको दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के बाद आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। तब तक ये पैसे रिकवर हो सकते नहीं हैं। तो आपको ऐसे स्कैम से बचना चाहिए और MLM मार्केटिंग के बारे में पूरा समझने के बाद ही कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आते रहे और हम बनाते रहे ऐसे ही वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।